मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक उदाहरण आया है। तीसरे अध्याय का प्रकरण है, लगभग पेज नंबर 46-47 के आसपास। वहां पर इंद्रिय जनित प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है जीव की, उसकी बात चल रही है। और उसमें उदाहरण दिया है कुत्ते का। वहां पर का कुत्ता क्या कर रहा है? कह रहे वो हड्डी चबा रहा है। हड्डी चबा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है साहब? हड्डी से उसके दांत स्ट्रांग होंगे। नहीं, ये बात नहीं है। वहां पर समझा रहे कि जैसे कुत्ता हड्डी को चबाते हुए उसके मसूड़ों से जो खून निकलता है, उस खून के निकलने में ही उसको लगता है कि स्वाद हड्डी में से आ रहा है, और उसका ये भ्रम जब तक है तब तक वो हड्डी को चबाते रहेगा और उसके मसूड़े छीलते रहेंगे। ये तो हो गया दृष्टांत, सिद्धांत। कह रहे जब तक ये जीव पर गेयों से या पर पदार्थों से सुख की कल्पना करता है, एक, जब तक ये जीव गे से ज्ञान होना मानता है, दो, जब तक ये जीव विकल्प से सुख होना मानता है, तीन, तब तक ये जीव दुखी रहेगा। अर्थात ज्ञान पर से होना मानना, स्वभाव का आश्रय नहीं होना, पर का आश्रय होना, पर में तन्मय होना, ये सब परोक्ष ज्ञान के खाते में आते हैं। और परोक्षता ये साक्षात दुख है, अधीनता है, इसलिए दुख है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे वो कुत्ता प्रयास कर रहा है ज्ञान करने, अर्थात सुख करने का, वैसे ही ये जीव पदार्थों से सुख उपजाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसको ये पता नहीं कि मेरा सुख मेरे पास है, उसके पास नहीं है। मैंने एक शेर भी शायद आपको सुनाया था। जिंदगी भर हम एक खता पालते रहे, जिंदगी भर एक खता हम पालते रहे, धूल तो चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। क्या कहा? धूल तो चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। अर्थात जहां प्रयास नहीं करना था वही प्रयास कर रहा था, और जहां प्रयास करना था उसको तो ऐसे ही छूट दे दी थी। समझ में आ रहा है क्या? कितनी गंभीर बात है, कि सरल बात है कि प्रयास बाहर नहीं, प्रयास अपने में करना है। जहां पर विकार हुआ है वहां पर करना है, जहां पर विकार है ही नहीं, तकलीफ है ही नहीं, वहां पर तुम क्या करते हो? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं है, अत्यंत अभाव है। ये जब हमने समझ लिया है, सीख लिया है, तो मानता क्यों नहीं है? और इसकी मान्यता जब तक नहीं होगी तब तक ये दुखी ही बना रहेगा, क्योंकि यही उसकी नियति है, अर्थात ये निश्चित है। जब तक वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आती है, जब तक अपना वस्तु स्वातंत्र्य समझ में नहीं आता है, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता समझ में नहीं आती है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वभाव समझ में नहीं आता है, तब तक काम नहीं होगा। तब तक ये रुपयों से, पैसों से, शरीर से, संयोगों से, प्रसिद्धि से, या लोक में जो अर्थकारी विद्या जो प्राप्त हो गई है इससे, या थोड़ी बहुत प्रशंसा से बड़प्पन मानता है, उसी में संतुष्ट रहता है, उसी से सुख की कल्पना करता है, क्योंकि उसको आसपास में सभी वैसे ही खोपड़ियां दिख रही है। ऐसी खोपड़ी एक दिखाई ही नहीं दे रही है कि वो इनके बिना भी मैं सुखी हूं, ऐसा मान रही होगी। और इसलिए ये भ्रम और पुष्ट होता है, और ये भी उनके जैसा अंधी दौड़ में कूद जाता है। आइए, आज हमको 60 नंबर की गाथा का स्वाध्याय करना है। देखिए, गाथा पढ़ते हैं एक बार।
विगत गाथा में जोर देकर यह कहा था कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान पारमार्थिक सुख स्वरूप है। अब इस गाथा में उक्त कथन में आशंका व्यक्त करने वालों का समाधान कर रहे हैं। क्या आशंका थी? कल पढ़ा था ये हमने कि ये केवल ज्ञान सुखी नहीं हो सकता। क्यों नहीं सुखी हो सकता साहब? कह रहे हैं कि एक तो केवल ज्ञान का नाश होने वाला है, अर्थात परिणमन होने वाला है, तो अगले समय में वो केवल ज्ञान चला जाने वाला है, तो कह रहे उसका नाश होगा। एक दूसरी बात कह रहे कि वो एक ही ज्ञेय को जानने में तो वो बोर हो जाएगा। दो तो कह रहे इसलिए हमको लगता है कि केवल ज्ञान दुखी ही होगा, उसको भी दुख है। हाँ देखो गाथा पढ़ते हैं अपन। जम केवलम तीर्णाणम तम सौखम परिणमम च सोचेव खेदो तस्सन भणिदो जम्माघादि खयम जादा। क्या कह रहे? जम केवलम तीर्णाणम तम सौखम परिणमम च सोचेव खेदो तस्सन भणिदो जम्माघादि खयम जादा। इसका हिंदी देखते हैं। अरे केवल ज्ञान सुख परिणाम मैं जिनवर कहा, क्षय हो गए हैं घाती यारे खुद भी उसके नहीं। क्या कह रहे हैं? जम केवलम तीर्णाणम, जो केवल नाम का ज्ञान है, केवल नाम का ज्ञान है। केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान, इसको भी केवल ज्ञान कह रहे। ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान मतलब क्या? केवल ज्ञान मतलब ओनली ज्ञान मतलब क्या? जो ज्ञान पर्याय बराबर ज्ञान स्वभाव के अनुरूप परिणमित हो गई है उसको केवल ज्ञान कह रहे हैं। समझ में आया? 100% जैसा स्वभाव है वैसी ज्ञान पर्याय है और इसीलिए उसको केवल ज्ञान कह रहे हैं। जो जम केवलम तीर्णाणम अर्थात जो केवल नाम का ज्ञान है, तम सुखम परिणमम कहे वह सुख है, वो सुख परिणाम है। ठीक है, और क्या है? परिणमम च सोचेव, और परिणाम भी वही है, वही सुख है और वही परिणाम है। खेदो तस्सन भणिदो, उस केवल ज्ञान में खेद नहीं कहा गया, भणिदो कहा। ठीक है, ऐसा कहा नहीं है। तो जम्मा घादी खयम ज्यादा, क्यों? क्योंकि उसमें घाती का क्षय हो गया है, अर्थात घाती कर्म का क्षय हो गया है। जो इसके दुख में कारणभूत थे ऐसे घाती ही वहां पर नहीं रहे हैं, इसीलिए वो केवल ज्ञान सुख है और वो सुख स्वभाव के अनुसार ही परिणाम है और उसमें खेद नहीं है। क्योंकि अभी नहीं नास्ति परक कह रहे, पहले सुख कह दिया, अब कह रहे उसमें खेद नहीं है। क्यों नहीं है खेद? क्योंकि वहां घाती नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा पढ़ते हैं। जो केवल नाम का ज्ञान है अर्थात केवल ज्ञान है वह सुख है, परिणाम भी वही है। 2, और उसे खेद नहीं है। 4, क्योंकि घाती कर्म को प्राप्त हो गए, घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो गए हैं, कारण दिया है। ठीक है, तत्व प्रदीपिका टीका में
उक्त गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं। एक पेज नंबर 269 पर है, 269 क्या कह रहे हैं? तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र क्या कह रहे हैं? देखो, यहाँ केवल ज्ञान के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जा रहा है। क्या स्पष्ट किया जा रहा है? कि खेद क्या है, 1, परिणाम क्या है, 2, तथा केवल ज्ञान और सुख में व्यतिरेक क्या है, 3, क्या है कि जिसके कारण केवल ज्ञान को एकांतिक सुख न हो। अर्थात केवल ज्ञान को एकांतिक सुख ही होता है, ये कह रहे हैं। 3 बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये डिराइव, देखो प्रश्न शंकाकार का ये है कि केवल ज्ञानी सुखी नहीं, बस। क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि उसको एक साथ सब कुछ जान लिया, अगले समय में क्या वही जानना, 1। दूसरा कह रहे हो उसको खेद हो जाएगा, बार बार वही देखना है। और तीसरा कह रहे केवल ज्ञान का परिणाम नहीं है। परिणाम नहीं मतलब क्या? चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसको दुख। और एक बात लास्ट में कह रहे केवल ज्ञान और सुख में व्यतिरेक भेद क्या है, जिसके कारण केवल ज्ञान को सुख, एकांतिक सुख न हो। देखो अब पढ़ते हैं। प्रथम तो खेद के आयतन घाती कर्म है। सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जीव दुखी क्यों है? क्योंकि घाती कर्म है। समझ में आ रहा है क्या? हम सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे घाती कर्म है। 1, हाँ, प्रथम तो खेद के आयतन घाती कर्म है, केवल परिणाम नहीं। घाती कर्म, ये देखो यहां पर क्या है, थोड़ा समझाता हूं मैं, है ना। हाँ, विचार कीजिए, जो पर्याय राग का अनुभव करती है, जो पर्याय राग का अनुभव कर रही है, वो क्या है? वो साक्षात राग रूप परिणमित हो गई है, इसलिए वो दुख है। समझ में आ रहा है क्या? जिस पर्याय में विकल्प है, वो पर्याय साक्षात विकल्प का अनुभवन करते हुए वो पर्याय ही विकल्प है, आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जो पर्याय आत्म सन्मुख हो गई है, आत्म तन्मय हो गई है, अर्थात आत्मा का अनुभवन कर रही है, वही आत्मा है। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बात यहां पर यह समझाना चाह रहे हैं कि जो पर्याय विकल्प भी कर रही है ना, वो पर्याय विकल्प है, अर्थात आत्मा के बाहर है, इसलिए परोक्ष है। क्यों? विकल्प किसके बल पर हो रहा है? विकल्प मन के बल पर हो रहा है, और मन का अवलंबन ये इंद्रिय का अवलंबन है, अर्थात पर है। समझ में आया? इसलिए वो ज्ञान भी परोक्ष बाहर वाला है, पर है, इसलिए वो सुख भी बाहर वाला ही। अगर सुख भी आता होगा तो इंद्रिय सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं है। और हमको इष्ट प्रयोजन हमारा अतीन्द्रिय सुख से, इंद्रिय सुख से नहीं है। क्यों? जो ज्ञान अतीन्द्रिय है, तब सुख भी अतीन्द्रिय होगा। जो ज्ञान इंद्रिय वाला है, उस समय में सुख भी इंद्रिय जनित होगा, और वो सुख आकुलता वाला ही होगा, पर होगा, परोक्ष का होगा। ठीक है, सुखाभास होगा। देखिए फिर से, प्रथम तो खेद के आयतन घाती कर्म है। ये घाती कर्म मतलब क्या? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। कह रहे ये खेद के आयतन है। दुख के आयतन क्या है? कह रहे ज्ञानावरण। और हमको ज्ञानावरण के से दुख क्या है? कह रहे साहब ज्ञानावरण से दुख क्या पूछते हो? हमको याद नहीं आता है, यही सबसे बड़ा दुख है। याद कर करके बोलना पड़ता है, यही दुख है। एक दूसरा ज्ञानावरण से दुख क्या है? हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात प्रत्यक्ष जानने की सामर्थ्य कितनी है और जान नहीं पा रहा है, ये दुख है कि नहीं है। समझ में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये विकल्प दौड़ता है कि नहीं? दौड़ रहा है, इसलिए जान नहीं पा रहा है, ये इसका दुख है। तो इसलिए ज्ञानावरण से दुख।
दर्शनावरण, जब ज्ञानावरण से दुख कह रहे तो दर्शनावरण के साथ में दुख हुआ ही हुआ, क्योंकि सबका सामान्य प्रतिभास नहीं हो रहा है, कुछ कुछ का सामान्य प्रतिभास हो रहा है। ये दर्शनावरण को लेकर दुख कैसे? फिर से दर्शनावरण को लेकर दुख कैसे? ज्ञानावरण को लेकर दुख तो कहा कि भाई सबको जान नहीं पा रहा है, राइट, कुछ कुछ को जान पा रहा है। अब यहां पर कह रहे दर्शनावरण को लेकर दुख कैसे? कह रहे कुछ कुछ का सामान्य प्रतिभास हो रहा है, सबका सामान्य प्रतिभास नहीं हो रहा है। क्या कहा? कुछ कुछ का सामान्य प्रतिभास मतलब जैसे ये लैपटॉप सामने है तो लैपटॉप का ही सामान्य प्रतिभास हुआ, इसकी सत्ता है इतना ही सामान्य प्रतिभास। अरे लैपटॉप के अलावा विश्व में सब कुछ है ना, तो उसका नहीं ना हुआ, इसलिए कह रहे हैं ये कुछ कुछ का हो गया, अर्थात दर्शनावरण को लेकर भी दुख। समझ में आ रहा है क्या? अंतराय, अंतराय मतलब क्या? जानने में बाधा। जैसे हमको दिखने की हमारी पूरी ताकत, देखने की पूरी ताकत, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, क्या कारण होगा? कह रहे अंतराय। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु सामने है लेकिन देख नहीं पा रहा है, अंतराय है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा अंतराय कर्म भी इसके सुख में या खेद करने में निमित्त। आगे आगे क्या कहना? मोहनीय। मोहनीय क्या है? कह रहे दर्शन मोह और चारित्र मोह, अर्थात यहां पर भी जैसी वस्तु है वैसी अनुभव नहीं करता। समझ में आया क्या? अतत में तत् बुद्धि करता है। कल आई थी गाथा में बात, अतत में तत् बुद्धि करता है। अतत में तत् बुद्धि मतलब जो वस्तु नहीं है उसमें अपनत्व की कल्पना करता है, अपनत्व स्थापित करता है, और जो वस्तु है उसमें परत्व की स्थापना हो रही है, अपने आप हो रही है ना। जब पर वस्तु में अपनत्व कर रहा है इसका मतलब स्व वस्तु में परत्व की स्थापना कर रहा है। इसी को श्रीमद क्या कहते हैं? आत्मा निशंका करे, आत्मा पोते आप, अर्थात मैं स्वयं आत्मा हूं और आत्मा दिखाई नहीं दे रहा, आत्मा जानने में नहीं आ रहा, ऐसी शंका ये जीव कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अपनी सत्ता से ये अनजान है, अन्य की सत्ता की खबर रखता है, लेकिन अपनी सत्ता से अनजान, यही इसका खेद है, यही इसका दुख है। और ये क्यों है? मोहनीय की वजह से है, कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सबको सुलभ यह आत्म अभिराम, अर्थात सबको यह आत्मा सुलभ है। ऐसा सुलभ आत्मा होते हुए भी इतना दुर्लभ हो गया है कि इसको अनादिकाल से आज तक इसकी खबर तक नहीं पड़ी है। ये ऐसा ओझल हो गया है उस मोह के वजह से कि उसको वह अपनी वस्तु, वह अपनी क्या है? वस्तु पराये मानी अपनी, भेद नहीं करता, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछड़े, जो पय अरु पानी। दूध और पानी जिस प्रकार एक में होकर मिल गए हैं, ऐसे ही ये शरीर और आत्मा एक में होकर मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे एक नहीं, दो है। अब ये जो देख रहा है, देख सकता है, वो ज्ञानी, और ये जो नहीं देखता है, अर्थात दोनों में एकत्व ही स्थापित कर लेता है। यही मैं, ऐसी असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही मैं कहता है, और उसका कर्ता भोक्ता बन जाता है। कह रहे यही मिथ्यात्व है, यही मोह है। मैंने दर्शन किए, ऐसा कह रहा है। कहना क्या चाहिए था? ज्ञान की प्रतिपल उठे तो, अर्थात दर्शन नहीं, भगवान की प्रतिमा का ज्ञान हुआ, और इतने से को लेकर काम हो गया? नहीं, कह रहे हैं भगवान की प्रतिमा का ज्ञान हुआ। ज्ञान कहाँ हुआ? कह रहे मुझ में हुआ। मुझ में मतलब क्या हुआ? वो ज्ञानाकार हुआ, भगवान आकार नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहे? वो ज्ञानाकार था, वो भगवान आकार नहीं था। और ज्ञान आकार किसके आश्रित था? कह रहे आत्मा के आश्रित था। तो किसको प्रकाशित किया? सचमुच उस आत्मा को प्रकाशित किया। देखो और एक बार, अपना आत्मा अव्यक्त है,
लेकिन ज्ञान उसको व्यक्त करता है। क्या कहा? आत्मा है तो अव्यक्त, लेकिन ज्ञान एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वो व्यक्त हो सकता है। इसलिए कहा जाता है पर्याय होती है व्यक्त और द्रव्य होता है अव्यक्त। देखो, पर्याय होती है व्यक्त मतलब क्या? ज्ञान प्रत्येक समय में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जाननपना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये जिसमें जानन 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 हो रहा है ना, वो कौन है? वही आत्मा है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये अज्ञान से क्या मान रहा है? ये शरीर ही मैं, पर ही मैं, पर का कर्ता मैं, ऐसा ये मान रहा है। क्यों? क्योंकि पर में उसने सुख बुद्धि स्थापित की है, और कदाचित इसने सुख बुद्धि नहीं की है, लेकिन अन्यों ने उसके ऊपर ऐसा ही संस्कार किया है। जैसे जन्म लेते ही क्या कहते हैं? ये तेरे मम्मी, ये तेरे पापा, ऐसा, बराबर। तेरा नाम क्या? तेरा नाम अमुक। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जितने भी तू इतने साल का हो गया, तू आज इतने साल का हो गया, ये क्या चल रहा है? अर्थात अपने को अनादि निधन नहीं देख रहा है, अपने को जन्मा हुआ देख रहा है, अपने को माता पिता वाला देख रहा है, अपने को शरीर वाला देख रहा है। यही तो मोह है, यही तो मोह ग्रंथि है। और इसी मोह के वश वो पर पदार्थों में कर्तृत्व, भोक्तृत्व और एकत्व ममत्व का अहंकार करता हुआ भाषित हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक ऐसी ये मिथ्या मान्यता नहीं टूटे, तब तक यह जीव अज्ञानी रहता है और तब तक इसे खेद बना रहता है। ये कहां से बात आ गई? घाती कर्म है तब तक ये खेद है, और घाती कर्म का अभाव हुआ है, इसलिए केवल ज्ञानी वो खेद नहीं, अर्थात वे सुखी है। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। देखो, ये बातें हमने अनेकों बार सुन ली है। सुनते हुए कदाचित लगेगा अरे ये तो बात सुनी है, इंपॉर्टेंट, फिर से ये बात तो सुनी है, लेकिन सुनकर क्या है? भाव भाषण नहीं कर पा रहा है। ये अनादि से कहो या अभी जीवन भर यही बातें सुन रहा है। मोह के वश जीव दुखी है, मोह के वश जीव दुखी, बोल तो रहा है मोह के वश दुखी, लेकिन मोह क्या है यही मां समझ नहीं रहा है। शरीर के प्रति जो अपनत्व बैठा है यही मोह है। विषयों के प्रति जो विकल्प करता है यही मोह है। ऐसा हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा भेद करता है पर्याय में, संयोगों में, यही मोह है। ये मान ही नहीं रहा है इसको मोह। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कल एक उदाहरण दिया था ना, वो जो महिला हमारे घर आई थी और वो कह रही थी कि मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डेली गोली लेनी पड़ती है, तो इसमें उनको दुख ही नहीं हो रहा है। हमारे माता जी ने कहा अरे तुझे तो बहुत रोग है। उसने कहा इसमें क्या, सबको है, बहुत कॉमन चीज है, अर्थात सबको है और मुझे है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं उसको लग रही है। वैसे ही सब में मोह पाया जा रहा है, तो मुझ में है, इसमें कौन सी गलती हो गई? अरे सब में है, सबका जाएगा उस समय मेरा भी जाएगा, ऐसा ये मान रहा है। होना चाहता है सुखी, औरों को देखकर लगता है कि वे जो करे वही मैं करूं, वे जो करे वही मैं करूं, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं होता है कि आत्मा क्या कर रहा है। आत्मा तो जान रहा है, तो ये इसको स्वीकार नहीं हो रहा है कि मैं भी जाननहारा हूं। इसको लगता है कि मैं गे को जानना मेरा काम है, गे से सुख होता है, संयोगों से सुख होता है, प्रकाश से ज्ञान हो रहा है, पर का अवलंबन लिए बिना ज्ञान हो नहीं सकता, ऐसा इसको लगता है, और यही इसका अपराध है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, प्रथम तो खेद के आयतन घाती कर्म है, केवल परिणाम नहीं। घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से, अभी देखो क्या उदाहरण दिया, महामोह के उत्पादक होने, महामोह मतलब मिथ्यात्व, महामोह के उत्पादक होने से धतुरे की भांति अतत में तद्बुद्धि धारण करा के आत्मा को गे पदार्थों के प्रति परिणमन कराते हैं। अतत में तद्बुद्धि आ गई थी ना कल बात, फिर से अपन वही चर्चा कर रहे हैं।
अतत में तत्बुद्धि धारण कर करा के आत्मा में गे पदार्थों के प्रति परिणमन कराते हैं। एक महत्वपूर्ण शब्द प्रश्न है मेरा। हाँ, प्रश्न ये है कि आत्मा परिणामी है या अपरिणामी है? शुद्ध द्रव्य, चलो और अच्छे से प्रश्न पूछो, शुद्ध द्रव्य परिणामी है या अपरिणामी है? कोई आंसर दे पाएगा? फिर से मैंने सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। समय सार की भाषा में अपरिणामी है और प्रवचन सार की भाषा में परिणामी है। ऐसा आपका कहना है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। और कोई समाधान देना चाहेगा? देखो मैं बताता हूं। नहीं, ठीक है। देखो, आत्मा परिणामी भी है और अपरिणामी भी है। जिस समय में परिणामी है उसी समय में अपरिणामी। शुद्ध द्रव्य ऐसा कैसे? अरे प्रत्येक समय में नवीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत आ रहा है कि नहीं? तो है, बिल्कुल। आत्मा तो परिणामी है। कौन सा? अरे ये आत्मा, प्रवचन सार वाला आत्मा। चलो अब मेरा अगला प्रश्न, क्या अपना आत्मा उसी समय में अपरिणामी है क्या? हाँ, उसी समय में अपरिणामी है। कैसे? क्या कह रहे? पर की अपेक्षा अपरिणामी। पर रूप होता नहीं है इसलिए अपरिणामी। और प्रत्येक समय में नवीन परिणाम उत्पन्न हो रहा है, अर्थात पूर्व परिणाम का नाश होता है और नवीन परिणाम हो रहा है। यही उसका परिणामी स्वभाव हो गया। समझ में आया? और एक बात, फिर आत्मा को कभी कभी अपरिणामी भी कहा जाता है। ऐसे परिणमते आत्मा को, शुद्ध आत्मा को अपरिणामी कहा जाता है। इसका क्या अर्थ? अपरिणामी कहने का प्रयोजन इतना ही है कि आत्मा वैसे का वैसा परिणाम करता है, अर्थात पहले समय में जाननहारा था, दूसरे समय में भी मात्र ज्ञान किया, तीसरे समय में मात्र ज्ञान किया। तो ये ज्ञान की श्रृंखला को देखकर हमने कह दिया कि इसमें कुछ बदल ही नहीं हुआ, इसलिए इसमें परमानेंसी है, अर्थात अपरिणामी है। ऐसा भी कहा जाता है। मैंने अपरिणामी के दो अर्थ किए हैं। एक अर्थ पर रूप नहीं होता इसलिए अपरिणामी, और एक अर्थ वैसे का वैसा परिणाम हुआ, वो परिणाम में कोई जाति में या क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, वैसे का वैसा ही रहा। ज्ञान सामान्य, ऐसा मात्र जानन भाव ही रहा। प्रत्येक समय में हम देखते हैं तो ज्ञान सामान्य ही दिखाई दे रहा है, बस इसी को हम अपरिणामी कह रहे हैं। समझ में आया क्या? दो अपरिणामी के अर्थ। और परिणमन तो हो ही रहा है, प्रत्येक समय में नवीन पर्याय हो रही है, ये परिणमन है। और वो शुद्ध अंश का भी नवीन उत्पाद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शुद्ध अंश उत्पाद ही हुआ नहीं है। प्रश्न है फिर से, यदि आत्मा का परिणमन स्वभाव नहीं माने, अर्थात शुद्ध अंश का परिणमन स्वभाव नहीं माने, तो क्या तकलीफ होगी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। वस्तु कूटस्थ हो जाएगी। कूटस्थ हो जाएगी मतलब कह रहे हैं वो चेंज ही नहीं हो रही है, लॉक हो जाएगी। कूटस्थ मतलब क्या? अरे जो चलती नहीं है वो टूट जाती है। समझ में आ रहा है क्या? जो चल रहा है वही बना रहेगा, जो चलता नहीं है वो टूट जाएगा। अर्थात वस्तु के टूट जाने का, बिखर जाने का प्रसंग बन जाएगा। ठीक है? हाँ, फिर सुधार का अवसर नहीं, अवलंबन का अवसर नहीं। इसलिए वस्तु का परिणमन स्वभाव ये हमारे लिए हितकारी है, ऐसा समझना है। ठीक है? आगे कहा थे अपन? धतुरे की भांति। धतुरा, अभी धतुरा क्या होता है साहब? देखो, एक मैंने पहले भी बताया था। कनक कनक तय मादकता 100 गुनी अधिकाई, एक खाए बौरात
एक पाए बौरात। अभी कनक, कनक के दो अर्थ करना। कनक मतलब स्वर्ण और कनक मतलब धतूरा। ऐसा कैसे? कह रहे धतूरा खाने से सब कुछ पीला दिखाई देता है और सोना पहनने से पूरा पीला दिखाई देता है आदमी। तो कह रहे कनक कनक तय मादकता, दोनों से मादकता होती है। कनक कनक तय मादकता, दोनों से मादकता, मोह होता ही होता है। क्या होता है? हाँ, 100 गुनी अधिकाई, अधिकता बढ़ जाती है। क्या? एक खाए बौरात और एक पाए बौरात, मतलब धतूरा खाने से पागल हो जाता है और बहुत सोना प्राप्त हो गया तो भी पागल हो जाता है। कह रहे ऐसा ये धतूरे की भांति अतत में तद्बुद्धि, अर्थात धतूरा खाने से क्या तकलीफ होती है साहब? धतूरा खाने पर वस्तु सामने सब वस्तुएं पीली पीली दिखाई देने लगती है, जबकि पीली नहीं है, लेकिन इसको सब पीला दिखाई देता है। जैसी वस्तुएं वैसी दिखती नहीं है, ये उसको प्रॉब्लम हो गई है। वैसे ही मोह के वश क्या हो रहा है? कह रहे मोह के वश जैसी वस्तु है वैसी वो मानता नहीं और जैसी नहीं है वैसी मानता है। अतत में तद्बुद्धि हो रही है। देखो कितनी बड़ी बात है ना। अपनी वस्तु अपने से ही अनजान है, अपनी वस्तु अपने से ही बेखबर है। ये कितनी कितनी मतलब खेत की बात है ना। हमारा देखो, हमारे दूध वाले ग्वाले ने ना क्या किया, उसका एक बछड़ा था, मतलब भैंस का बछड़ा था, तो उस बछड़े को बेच दिया। अब बेच दिया तो भैंस बहुत आकुल चित्त हो गई है। तो मुझे तो ये कहना है कि बस वो संयोग चला गया, उसमें ये आकुलता हो रही है। हालांकि बछड़ा यहां भी सामने ही था, आज किसी और जगह पर है, वो वहां पर है, लेकिन आज इसके आंख के सामने नहीं है, इसलिए ये दुखी। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही हम क्यों दुखी है? अपनी पर्याय अपनी स्वभाव के पास नहीं जा रही है, वो बाहर जा रही है, किसी दूसरी जगह पर बैठी है, इसलिए अपनी आत्मा दुखी है। फिर से भैंस कैसी दुखी थी? उसकी वो पर्याय मतलब बछड़ा, वो आज उसके सामने नहीं है, कहीं दूसरी जगह है, इसलिए उसके वियोग में वो दुखी। वैसे ही मेरी आत्मा अपनी ज्ञान पर्याय पर पदार्थ में बैठी है, इसलिए मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरा आत्मा भी दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? अब जब तक वो पर्याय बाहर में बैठी तब तक दुख, और जैसे ही पर्याय स्वभाव सन्मुख हो जाए तभी सुख। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हाँ देखो, और एक बात कह रहे, ज्ञार्थ परिणमन कराते हैं। क्या? ये तद्बुद्धि धारण करा के आत्मा को ज्ञेय पदार्थों के प्रति परिणमन कराते हैं, अर्थात ज्ञार्थ परिणमन कराते हैं। व्हाट इज ज्ञार्थ परिणमन एंड व्हाट इज ज्ञानार्थ परिणमन? कोई बताएगा मुझे? देखो, दर्पण लेते पहले, ये दर्पण, यहां पर मोर, बराबर, ये मोर बैठा तो दर्पण वाला मोर भी बैठा, ये मोर खड़ा हुआ तो दर्पण वाला मोर भी खड़ा हुआ। ये मोर ने अपने पंख फैलाए तो दर्पण वाले मोर ने पंख फैलाए। समझ में आ रहा है क्या? अब प्रश्न ये है, दर्पण में एक मोर है और बाहर एक मोर है। अब जब हम ये कहते हैं कि दर्पण में क्या दिख रहा है, समझना, जब हम ये कहते हैं कि दर्पण में क्या दिख रहा है, तो कह रहे वो सामने वाला मोर दिख रहा है, तो इसको कहेंगे ज्ञेयार्थ परिणाम, ज्ञेयाकार। समझ में आया?
अब आगे जब हम कहेंगे ये दर्पण का मोर कौन है, वो बाहर वाला है या दर्पण का अपना स्वभाव है, तो कहेंगे नहीं नहीं, ये दर्पण का अपना परिणाम है, ये बाहर का कुछ भी नहीं है, सारा रॉ मटेरियल दर्पण का है। तो तब कहेंगे ये ज्ञानार्थ परिणाम अर्थात ज्ञानाकार। समझ में आया? दर्पणाकार और मोराकार दो शब्द आए हैं। एक का क्या कहा? मोराकार मतलब ज्ञेयाकार, और दर्पणाकार मतलब क्या? ज्ञानाकार। समझ में आया? अर्थात एक ही चीज को दो एंगल से देखा गया है। फिर से एक ही चीज को दो एंगल से देखा गया है। जब हम कहेंगे वो सामने वाला मोर है, उसका आकार यहां पर दर्पण में तैयार हो गया, तो इसको कहेंगे ज्ञेयाकार। और जब हम ये कहेंगे अरे ये दर्पण का मटेरियल कौन है, दर्पण में जो आकार तैयार हुआ है वो कौन है? अरे दर्पण का स्वयं अपना परिणाम है, अर्थात दर्पण का ही रॉ मटेरियल लगा है, अर्थात ये दर्पणाकार ही है। दर्पण ने स्वयं अपना परिणमन किया है, बाहर का कुछ आया नहीं है। ये सारा का सारा परिणाम, ये सब काम ज्ञान का ही है, इसलिए ये ज्ञानाकार है, नॉट ज्ञेयाकार। दो बातें आ गई। तो ऐसे आपने हमको कंफ्यूज क्यों किया? एक ही कहना था, ज्ञानाकार कहना था या तो ज्ञेयाकार कहना था, आपने ऐसे दो शब्द क्यों खड़े किए? तो फिर आचार्य देव कह रहे देखो भाई, ज्ञान ने किसको जाना ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ज्ञेयाकार खड़ा किया, और ज्ञान ने ज्ञान ही किया है और कुछ नहीं, ये स्वभाव ही है, ये समझाने के लिए हमने ज्ञेयाकार बताया, सॉरी ज्ञानाकार बताया। ये अन्य कुछ नहीं, बाहर की वस्तु अंदर आई नहीं है, ज्ञान ने अपना स्वतंत्र निर्माण किया है, ये सब ज्ञान की अपनी कला है, ये ज्ञान का अपना स्वभाव है, ये दिखाने के लिए हमने ज्ञानाकार बता दिया। समझ में आया? अब एक प्रश्न महत्वपूर्ण, सबसे इन दो शब्दों में ताकतवर कौन सा शब्द है? कह रहे इन दो शब्दों में ताकतवर ज्ञानाकार है। क्यों? क्योंकि स्वाधीनता से अपनी सामर्थ्य से, अपने में से, अपनी शक्ति से इसने ये कार्य किया है। ये कार्य करने के लिए उसको किसी अन्य की आवश्यकता या किसी अन्य का अवलंबन लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए स्ट्रॉन्ग शब्द ज्ञानाकार है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? ये जीव धतूरा को खाकर, धतूरे को खाने के बाद तत् में अतत बुद्धि करता हुआ महामोह को प्राप्त हुआ है, और महामोह को प्राप्त होने का से क्या हुआ? ज्ञेयार्थ परिणमन हो गया है। ज्ञेयार्थ परिणमन हो गया मतलब क्या? इसने वो मोर ही मैं हूं, अर्थात वो मोर ही मुझ में आ गया, ऐसा मान लिया। अब ये मोर यहां पर ज्यादा सूट नहीं हो रहा है शब्द, मैं एक शब्द चेंज करता हूं, मोर के बदले गाली लगा देता हूं। किसी ने मुझे एक गाली दी, तो मुझे गाली दी अर्थात वो गाली मुझ में आ गई, मुझे कहा, ऐसा उसको लग रहा है, जबकि वो गाली का मात्र क्या हुआ था? ज्ञानाकार हुआ था। हालांकि गाली झलकी है तो वो ज्ञेयाकार तो हुई ही है, लेकिन वो गाली कोई प्रवेश नहीं कर गई थी मुझ में, लेकिन मैंने भ्रम से मान लिया गाली ने मुझ में प्रवेश कर दिया, और इसलिए मैं दुख को प्राप्त हो गया। अर्थात क्या हुआ? मैंने ज्ञेयार्थ परिणमन किया। यदि मैं उसका ज्ञानार्थ परिणमन करता, अर्थात ज्ञान की ही रचना है ये, और ज्ञान की रचना मतलब मेरे स्वभाव को उसने झलकाया है, और ये स्वभाव जिसके आश्रित है, ऐसा आत्मा वहां पर प्रकट विद्यमान है, उसकी हयाती की यहां पर कोई एक संकेत मिला है,
इसको भूलकर मैं पर पदार्थ की हयाती से ही या उसमें ही इष्ट अनिष्ट कल्पना करने से मैं दुख को प्राप्त हो गया हूं। समझ में आया? ये ज्ञार्थ रूप परिणमन करने की वजह से ये सब खेल हो गया है। इसलिए ज्ञेय से ज्ञान हो गया, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। ज्ञान से ज्ञान होता है, यही सबसे बढ़िया चीज है। क्यों? ज्ञान से ज्ञान होना अर्थात ज्ञान किस लिए आश्रित है, ज्ञान कहां से आया, ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ज्ञान मुझ में से आया अर्थात आत्मा में से आया, तो जो स्रोत है उस ज्ञान का, उसी को हाईलाइट किया, उसके ही तरफ संकेत किया, हमको अपनी आत्मा पकड़ में आ गई। और आज तक क्या हो रहा था, आज ये ही पकड़ में आ रहे थे, आत्मा ओझल हो रहा था उसकी वजह से। ज्ञेयों को जानने के पीछे, ज्ञेयों को पकड़ने के पीछे, ज्ञेयों से सुखी होने के नाम पर ये अपने आत्मा को ओझल कर रहा था, आत्मिक सुख से वंचित रह रहा था। जबकि सुख की खदान मैं स्वयं था, ज्ञान का पिंड मैं स्वयं था, और मैंने बाहर से सुख माना और बाहर से ज्ञान होना माना। यही मेरा भ्रम था। इसी को मोह कह रहे हैं, इसी को कह रहे तत् में अतत् बुद्धि, इसी को कह रहे ज्ञेयार्थ रूप परिणमन हो गया। अर्थात वो ज्ञेय से इतना तन्मय हो गया कि वो ज्ञेय रूप हो गया, अर्थात ज्ञेय से ही सुख मान लिया उसने, जबकि ज्ञेय से सुख आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञेय आत्मा में प्रवेश करता ही नहीं है। इस न्याय से ज्ञेय से दुख भी आता नहीं है। जब ये नक्की हो जाता है, तब अपने आप पर पदार्थ को लेकर इसको ना राग होता है ना द्वेष होता है, सहज साम्य भाव हो जाता है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। समझ में आया? चल रे दुनिया अपनी धुन में, और एक चल रे दुनिया अपनी धुन में, अपनी धुन में पापन पुन। क्या कहा? चल रे दुनिया अपनी धुन में। दुनिया मतलब ज्ञान। चल रे ज्ञानी अपने ज्ञान में। ओके, अपने ज्ञान में इष्ट न अनिष्ट, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं। अर्थात ज्ञेयार्थ परिणमन ही नहीं होता, तो ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं होता तो ये में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना भी जीरो हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? अज्ञानी क्या चाहता है, जो इष्ट है उसका ज्ञान तो हो जाए, और जो अनिष्ट है ना उसका ज्ञान ना हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? अपना बेटा नालायक निकला, ये सुनने से मेरे कान क्यों बंद नहीं हुए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अनिष्ट भाषा इसको स्वीकार नहीं है। लेकिन अपने बेटे ने बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ लौकिक अचीवमेंट की, तो इसी को सुनने के लिए कान तरस रहे थे बेटा। समझ में आ रहा है क्या? ये सारी बातें ज्ञेयार्थ रूप परिणमन ही तो है। अर्थात किसी विशिष्ट ज्ञेय को जानना और किसी विशिष्ट ज्ञेय को नहीं जानने का भाव ही दुख है, क्योंकि उसके पीछे मिथ्यात्व या मिथ्या अहंकार छिपा हुआ है। समझ में आया क्या? हाँ, जब तक मोह नहीं है तब तक ये जीव दुखी नहीं है। जैसे ही मोह है, ये जीव साक्षात दुखी ही है। चाहे ऊपर से वो कितना भी कहे हम दुखी नहीं है, नो, वो दुखी है। उसको सुखाभास हुआ है। समझ में आया है क्या? संयोगों की अनुकूलता में उसको सुखाभास हुआ है। आज गाड़ी है, बंगला है, अनुकूल पुत्र है, अनुकूल स्त्री है, रुपया पैसा बराबर बरस रहा है, अपने इच्छा के अनुसार हर कार्य हो रहा है। जैसे मैं बोलने को हो जाऊं, अपने आप कार्य हो जाता है। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन इसको लगता है कि मेरी कितनी चलती है, और इसको ज्ञेयार्थ रूप परिणमन हो गया, और ये ज्ञेयार्थ रूप परिणमन ही सचमुच दुख है, भ्रम है ना।
आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, इसको आत्म भ्रांति हो गई है। गे ही से सुख की कल्पना हो गई है, गे से ही दुख की कल्पना हो गई, गे से ही ज्ञान होने की कल्पना हो गई है, इसलिए बारंबार बाहर ही झांक रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत एक गे शब्द समझ में आ रहा होगा। अपन अभी काफी चर्चा कर रहे हैं गे के बारे में, तो हमको गे मतलब जो कोई जाना जा रहा है उसको गे कहते हैं। ज्ञान है और ज्ञान जिसे जिसे जानता है वह गे बन जाता है। समझ में आया? अब एक प्रश्न है आप सबसे, क्या मेरा आत्मा मेरे लिए गे है या नहीं? मेरा आत्मा मेरे लिए गे है या नहीं? देखो, पर पदार्थ तो गे है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा आत्मा क्या है मेरे लिए? गे है कि नहीं? मेरे लिए मतलब पर्याय के लिए। गे ही है। अब मेरा अगला प्रश्न, अभी अभी यहां तक सारी भाषा क्या चल रही है? ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं करना। अब आत्मा भी गे है, तो फिर ये परिणमन होगा कि नहीं होगा? ये करेगा तो अच्छा या बुरा? तो कह रहे अच्छा। ऐसे कैसे? कह रहे ये स्वगे है और वो परगे है। स्वगे में सुख है, परगे में सुख नहीं है। ये मेरा उपादेय है, वो गे है, मात्र जानने योग्य है। ये ग्रहण करने योग्य उपादेय गे है और वो जानने योग्य ऐसा गे है। समझ में आ रहा है क्या? गे तो दोनों है, लेकिन वो परगे जानने योग्य था और ये स्वगे ग्रहण करने योग्य उपादेय ऐसा था। समझ में आ रहा है क्या? एक प्रश्न और, जीव की, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा आत्मा मेरे लिए ये है, राइट, हाँ। हम जो है हमारे आत्मा के लिए है, नहीं, थोड़ा सा समझिए। ये मैं इसलिए मैंने वो प्रश्न को थोड़ा रिफ्रेम किया। मैंने कहा ये वर्तमान पर्याय जो है ज्ञान पर्याय, उस ज्ञान पर्याय को पर पदार्थ भी गे और अपना आत्मा भी गे, बराबर। ये पर्याय को अपना आत्मा भी गे है और बाहर का पदार्थ भी गे है। तो अब ये भी गे एक सरीके है क्या? कह रहे नहीं, ये गे और ये गे एक सरीके में, भले ही नाम दोनों का गे और दोनों जानने योग्य ही है, लेकिन एक में अपनत्व स्थापित करना है, एक में तन्मयता स्थापित करनी है, एक में से सुख उपजने वाला है और दूसरे में मात्र जानना है, उसमें तन्मयता नहीं करनी, उसमें से सुख होने वाला नहीं है, उसमें तो भ्रम होकर दुख ही होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ये ज्ञान पर्याय के लिए गे है। अब आप जो कह रहे हैं आत्मा ही गे है, तो मैं ये बोल रहा, आत्मा के लिए हम गे हैं। हम मतलब क्या? नहीं, देखो दो बातें खड़ी कीजिए, एक ध्रुव स्वभाव और एक वर्तमान पर्याय। समझ में आया क्या? ये ध्रुव स्वभाव और ये पर्याय। अभी ये पर्याय के लिए ये बाहर की जितनी भी वस्तुएं है ये भी गे, और ये पर्याय के लिए यह आत्मा भी गे है। समझ में आया क्या? अब ये पर्याय बाहर की तरफ देख रही है, तो कह रहे हैं ये पर गे में तन्मय हो गई, अर्थात ज्ञेयार्थ रूप परिणमन हो गया। और जब ये पर्याय स्वद्रव्य को देख रही है तो इसको कहेंगे ज्ञानार्थ रूप परिणमन हो गया। और ज्ञानार्थ परिणमन हो गया अर्थात स्व की प्रतीति हो गई, स्व में तन्मयता हो गई और ये सुखी हो गया, ऐसा समझना है। ठीक है? पर्याय में ये सब गे खड़े करने हैं। क्यों? ये ध्रुव पदार्थ है और पर्याय ही या तो विकार को प्राप्त होगी, बाहर देखेगी तो विकार को प्राप्त होगी, और पर्याय ही स्व को देखेगी तो स्वभाव को प्राप्त हो जाएगी।
ठीक है, इसलिए जैसा स्वभाव है वैसी स्वीकृति इस पर्याय में आना जरूरी है। ये ऐसा समय सार में हमको खोल खोल के दिखाया है। प्रवचन सार में ये द्रव्य और ये पर्याय दोनों का अभेद कर दिया और कह रहे ये पर्याय, ये द्रव्य ही विकार को प्राप्त हो गया, ये द्रव्य ही स्वभाव को प्राप्त हो गया, ऐसा वो कह रहे हैं। क्यों? पर्याय और द्रव्य अलग अलग थोड़ी रहते हैं, एक ही होते हैं, लेकिन हमको डिस्टिंग्विश कराने के लिए कि कौन सी पर्याय गलत, कौन सी पर्याय सही, कौन सी पर्याय को क्या करना है, पर्याय का अपना उत्तरदायित्व क्या है, ये आइडेंटिफाई कराने के लिए हमको पर्याय को द्रव्य से अलग करके हमको दिखाया जा रहा है। सचमुच द्रव्य से पर्याय अलग नहीं होती है, लेकिन भाषा शैली ऐसी ही है, इसी प्रकार से कथन किया जाता है। ऐसा कथन नहीं करेंगे तो हम समझा ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ में आया भैया? हाँ, कि हम जो है ना प्रेजेंट है, हाँ, और जो अपना आत्मा है वो तो टाइम स्वरूप है, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट मतलब क्या? वो तो हमें प्रेजेंट मतलब क्या? प्रेजेंट, हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, वर्तमान पर्याय इज प्रेजेंट और आत्मा इज त्रिकाली। वो त्रिकाली तो हमेशा सेम ही रहेगा, एक जैसा रहेगा। वो भी नवीन हो रहा है प्रत्येक समय में, वो भी नवीन हो रहा है और पर्याय भी नवीन है। उत्पाद वैध हो गई उत्तम सत्य, अपन ने काफी चर्चा की है पहले। उसी का ये अंश है, मतलब एक ध्रुव अंश है और एक पर्याय अंश है। एक पर्याय में ही दो अंश खड़े किए, एक ध्रुव अंश और एक पर्याय अंश। पर्याय अंश अर्थात विशेष मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि आदि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई देगा? यहाँ पर वीर्य का दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा? मोह के आदि आदि सब भाव दिखाई देंगे। और ये ध्रुव अंश में क्या है? इसमें कोई ऐसा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान ऐसा कुछ नहीं, मात्र ज्ञान 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 ऐसा सामान्य अंश दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और ये त्रिकाल ऐसा रहता है, इसलिए इसको त्रिकाली कह दिया जाता है। लेकिन प्रत्येक समय में, मैंने वही तो स्टार्टिंग किया था, परिणाम हो रहा है, अपरिणामी कहते हुए भी परिणामी है, लेकिन वैसे का वैसा है, इसलिए उसको अपरिणामी कहा जाता है, इसलिए उसको त्रिकाली कहा जाता है। लेकिन त्रिकाली नहीं, एक्चुअली त्रिकाल में एक जैसा है, इसलिए त्रिकाली कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी गंभीर बात है, आप विचार करना। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ, इस कारण वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित, पेज नंबर 270, इस कारण वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर थकने वाले आत्मा के लिए खेद का कारण है। हाँ, देखो क्या बताया जा रहा है। घाती कर्म की वजह से इस जीव को एक एक पदार्थ को जानने के लिए उस पदार्थ के पास जाना पड़ता था, और उसके जानने में इसको श्रम भी होता था, और इसलिए इसको वो श्रम है वो दुख का कारण है, ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि थकता है ये। लेकिन आत्मा या स्वभाव सम्मुख जो पर्याय हो गई है, उसको पर पदार्थ को जानने के लिए कहीं जाना नहीं, वो स्वयं पदार्थ अपने घर पर आ गया। तो अपने घर पर आ गया है तो इसको थकान ही नहीं हुई, लेकिन जब उपयोग बाहर ही दौड़ाया तो थकान होती है, उपयोग अंदर आ गया तो थकान मिटती है। देखो, हम बाहर जाते तो बाहर जाकर हम थकते हैं कि नहीं थकते हैं? और फिर घर पर क्यों आते हैं? विश्राम करने के लिए आते हैं कि नहीं? विश्राम करते करते हम थकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं थकते। कि एक देश कथन है। तो वैसे ही यहां पर भी कह रहे हैं कि जो पर्याय बाहर गई वो थकने ही वाली है, और जो पर्याय स्वभाव सम्मुख हो गई वो थकने वाली नहीं। क्यों? कि स्वभाव मात्र किल वस्तु, अर्थात वस्तु ही स्वभाव रूप ही परिणाम करती है,
अन्य कुछ भी नहीं है। जो विभाव हुआ है, पर्याय ने स्वभाव का स्वीकार नहीं किया, इसको लेकर विभाव हुआ है और इसको लेकर उसको थकान है। जैसे ही ये भ्रम मिटेगा अर्थात स्वभाव की स्वीकृति हो जाएगी, इसकी थकान मिटने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? जो हमको इष्ट लगती है वो बात हम कितने बार करना चाहते हैं? हम थकते नहीं है उसको कर करके, हम थकते नहीं है उसको देख देख कर। समझ में आया? जैसे किसी लड़के को किसी लड़की के प्रति प्रीति हो गई तो वो उस लड़की को कितने बार देखना चाहता है? अरे दिन भर उसके आंख के सामने, नहीं तो मोबाइल में निकालेगा, फोटो देखेगा, फिर से रखेगा, फिर से फोटो निकालेगा, फिर से वो बारंबार, या फिर एक करता है कि उसका फोटो ही निकाल कर रख देता है और दिन भर उस फोटो की तरफ निहारते रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें सुख बुद्धि है, थकान नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसमें से सुख आ रहा है, ऐसा इसको भ्रम हुआ है। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा की तरफ झांकना अर्थात आत्मा की तरफ निरंतर निहारते रहना, उसमें दुख नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिष्य का प्रश्न था, बारंबार उसी गेय को देखने में ये थक जाएगा ज्ञान। तो कह रहे नहीं थकता है। क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक है और पर की तरफ देखना ये विभाव है, उसमें श्रम पड़ता है। यहां पर श्रम नहीं पड़ता है स्व में जाने के लिए। पहला वाला वो लड़की का उदाहरण, वो एक देश समझना, वहां पर भी थकेगा वो, बट उसको रुचि है ना, इसलिए वहां पर देख रहा है। वैसे ही आत्मा की तरफ रुचि हो जाएगी तो वो उसमें थकान नहीं आएगी। देखो, इस कारण वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर थकने वाले आत्मा के लिए खेद का कारण होते हैं। घाती कर्मों का अभाव होने से केवल ज्ञान में खेद कहां से होगा? घाती कर्म का ही अभाव हो गया तो आत्मा में खेद नहीं। एक दूसरे, चित्रित दीवार की भांति। अब देखो और एक बात क्या कह रहे हैं, ये इतना तर्क पढ़ेंगे, चाहो तो अपन कल चर्चा करेंगे यहां से। दूसरे, चित्रित दीवार की भांति त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों के ज्ञेयाकार रूप अनंत स्वरूप स्वयमेव परिणमित होने से केवल ज्ञान स्वयं ही परिणाम है। इस कारण अन्य परिणाम कहाँ है? इस कारण अन्य परिणाम कहाँ है कि जिससे खेद की उत्पत्ति हो। फिर से, चित्रित दीवार की भांति। चित्रित दीवार की भांति मतलब एक उदाहरण पहले भी आया था। जैसे कोई व्यक्ति 3 काल की 24 देख रहा है, तो उनको वर्तमान वत देख रहा है कि नहीं देख रहा है? कह रहे बिल्कुल देख रहा है। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि समस्त पदार्थ एक चित्र के रूप में ज्ञान दर्पण पर खड़े हो गए हैं। तो ज्ञान दर्पण में सब कुछ चित्रित है, तो समस्त पदार्थों के ज्ञेयाकार रूप अनंत स्वरूप स्वयमेव परिणमित हुआ है। और ये कब हुआ है? ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है कि सबको जाने। एक ज्ञेयों का ऐसा सामर्थ्य है कि उस ज्ञान के जानने में आए। 2, तो कह रहे इन दोनों के ऐसे सहज स्वभाव की वजह से ज्ञान के ऊपर समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थ चित्रित हो गए हैं। अब चित्रित होने के लिए, और वे स्वयमेव हो गए हैं और ज्ञान ने स्वभाव से अर्थात स्वयमेव जान लिया है। वे पदार्थ ज्ञान में झलके अर्थात जानने में आए, ये उनका स्वभाव, प्रमेयत्व स्वभाव, और ज्ञान का अपना प्रमाता स्वभाव कि वो उनको जाने, ये ऐसा सहज स्वभाव है। तो स्वभाव से ये हुआ है, तो स्वभाव से हुआ है तो इसमें विभाव नहीं है ना, इसलिए थकान नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जो कार्य स्वभाव से होता है उसमें थकान नहीं होता, और जो कार्य स्वभाव से नहीं होता है उसमें थकान होता है। बराबर है कि नहीं? जैसे कोई लड़का है, वो पढ़ाई नहीं करना चाहता और वो खेलना चाहता है, बराबर? तो खेलता है, कितनी तन्मयता से खेलता है, क्यों? वहां पर रुचि पूर्वक खेला है। स्वभाव तरफ जाना मतलब रुचि उत्पन्न होना।
और कोई लड़का है वो खेलना नहीं चाहता और पढ़ाई करना चाहता है, क्योंकि उसकी रुचि पढ़ाई में है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वैसे ही यहां पर कह रहे हैं जो स्वभाव सन्मुख हो जाता है, अर्थात उसमें भार भाषित नहीं होता, और जब भार भाषित नहीं होता तो आकुलता नहीं होती। समझ में आया? हाँ, हमारी भी कोई तारीफ करे तो हम काम डबल ज्यादा थकने पर भी हम काम कितने रुचिपूर्वक करते, अत्यंत रुचिपूर्वक करते। क्यों? तारीफ प्रशंसा के पीछे हम कर रहे हैं। बराबर ऐसे ही यहां पर कह रहे आत्मा में से सुख उत्पन्न होने वाला है, उसके कारण ये कह रहे कि समस्त गे इस ज्ञान पटल पर चित्रित हो गए हैं, इसलिए वे स्वभाव से चित्रित हो गए हैं, इसलिए इसको आकुलता नहीं है। किसी को जानने पहले तर्क में क्या दिया? घाती कर्म थे, वहां पर आकुलता थी, घाती कर्म का अभाव हो गया, आकुलता मिट गई। दूसरे इसमें क्या कह दिया कि ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि सब कुछ इसके ऊपर चित्रित हो जाए, तो जब स्वभाव ही है और स्वभाव का अवलंबन लिया है पर्याय ने, तो वहां पर दुख काय का होगा, थकान काय की होगी? नहीं होगा, अर्थात वहां पर सुख है। ठीक है, खेद नहीं है। ये एक बात हो गई। तीसरे वह केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण निरंकुश अनंत शक्ति के उल्लसित होने से समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार में व्याप्त होकर कूटस्थतया अत्यंत निष्कंप है। इस कारण आत्मा से अभिन्न सुख लक्षण भूत अनाकुलता को धारण करता हुआ केवल ज्ञान स्वयं ही सुख है, इसलिए केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक कहा है। शिष्य का एक प्रश्न था, सुख अलग है और ज्ञान अलग है, तो भेद है ना, तो केवल ज्ञान से सुख हुआ ऐसा कैसे कहते हो? तो आचार्य देव यहां पर समझा रहे हैं, जिस प्रदेश पर केवल ज्ञान है उसी प्रदेश पर सुख है, और इसलिए केवल ज्ञान होते ही वहां पर सुख भी पूरा हो गया है, अर्थात अनंत सुख प्रकट हो गया है, इसलिए केवल ज्ञान से ही सुख हुआ, इसमें भेद कहा है, व्यतिरेक नहीं है, ऐसा यहां पर समझा है। इस बात को अपन कल और गहराई से चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति।